Hello friends, welcome to my channel. Today I am telling you why cow is our mother and what is the importance of cow in Vedas. दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम गाय को अपनी माता क्यों कहते हैं और उनका वेदों में क्या महत्व है। ब्रह्मा रिसाइड इन गौ माता, लॉर्ड विष्णु इज इन द थॉट, लॉर्ड शिवा रिजाइड इन द माउथ। ब्रह्मा जी जो गौ माता के सबसे माथे के पास होते हैं, विष्णु जी गले के अंदर होते हैं और भगवान शिव जी उनके मुंह के अंदर होते हैं। देन इन द मिडल पार्ट इन द अबोर्ड ऑफ ऑल द गॉड्स, और उनके मिडल पार्ट जो पूरा शरीर होता है गौ माता का, उसमें सारे भगवान होते हैं। इन द इंडियन कल्चर द काउ हैज़ द स्टेटस ऑफ गॉडेस, और हमारे भारतीय सभ्यता में जो गाय का एक भगवान के रूप में माना गया, वो उनकी प्रतिमा बनाई गई है, भगवान के रूप में प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। इट इज़ बिलीव दैट इन द काउ देर इज ए ड्वेलिंग ऑफ 33 गॉड्स एंड गॉडेस, और हम सबको ये विश्वास होता है कि गाय के अंदर 33 देवी देवताएं बसे होते हैं, उनके शरीर के अंदर होते हैं। देयर फॉर इन इंडियन काउ इज गिव स्टेटस ऑफ गौ माता, इसी कारण से भारत में गौ माता, गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। एवरीवन हैज अ रिलीव्स ऑन काउज मिल्क फॉर फूड एंड न्यूट्रिशंस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। सभी को पता है कि गाय के दूध में बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द काउ गिव अस परमिशन टू टेक वट एवर मिल्क इन लेफ्ट आफ्टर फीडिंग हर बेबी। गौ माता जो है अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद जो भी दूध उनका बच जाता है, उसके बाद वो हमें इजाज़त दे देती है कि उस दूध का हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। वी टेक द मिल्क बिकॉज इट विल न्यूट्रिश ऑफ आवर बॉडी। हम उस दूध को लेते हैं क्योंकि वो दूध में बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होते हैं। सो द काउ बिकम ए मदर टू अस इन इंडिया। इसी कारण से भारत में गाय को माता के रूप में जाना जाता है। द काउ इज एन एनिमल दैट कैन अंडरस्टैंड आवर पेन, टीयर ऑफ आवर सफरिंग टू। गाय एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे दर्द को, आंसुओं को, हमारी पीड़ा को समझती है। दैट्स वाई इन इंडिया इट इज़ सेड दैट काउ शुड नॉट बी किल्ड। यही कारण से बोला जाता है कि इंडिया में गायों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं। रिलीजियसली द नेटिव काउ इज कंसिडर्ड एज सेक्रेड, और जो हमारे आसपास जो गाय होती है हमारे चारों, वो एक बहुत पवित्र मानी गई है। इवन इन द केस क्वालिटी द मिल्क ऑफ द नेटिव काउ इज बेटर, और कई क्वालिटी के रूप में भी गाय का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। देयर फॉर इंडिजिनियस कैटल इन फाउंड इन इंडिया, और भारत में कई प्रकार के जो है पशु पाए जाते हैं। द नेटिव काउ इज कंसिडर एज ए सैक्रेमेंट, जिसको बहुत पवित्र माना गया गाय को। दैट्स वाई काउ बिकम ए मदर टू अस, इसी कारण से हमारी माता भी है। द पर्सन हु डू द सर्विस ऑफ काउ मदर टेक अवे ऑल काइंड ऑफ कैलामिटी दैट कम अपॉन हिम, और एक व्यक्ति जो कि गाय के लिए काम करता है और हमारी सर्विस वो देता है इन सबको। द काउ इज कंसिडर्ड ए सेक्रेड इन इंडिया कल्चर, और भारतीय सभ्यता में गाय का एक संस्कृति रूप में पूजा जाता है। किलिंग काउ मस्ट बी अवॉइड, इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि गाय को ना मारे, उन्हें बचा के रखे। बिकॉज देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग ए ह्यूमन बॉडी इन द नेक्स्ट बर्थ ऑफ काउ, क्योंकि हम जानते हैं कि काउ से ही हमारी दूसरी जो जनरेशन है वो उत्पन्न होगी।
किलिंग ए काउ इज़ लाइक ए किलिंग ए ह्यूमन। हम ये कहते हैं कि जो आदमी गाय को मारता है वो एक इंसान को मारने के बराबर माना गया है। इसी के साथ में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि गाय की रक्षा करें। गाय को एक माँ के समान माना गया है। हम गाय की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें 33 देवी देवताएं होते हैं। गाय को आप सुबह रोटी देते हैं तो उससे आपकी दुख दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि गाय के जो मस्तक में ही 3, जिसे हम गॉड कहते हैं, गॉड्स मीन्स G फॉर जनरेट, O फॉर ऑपरेट, D फॉर डेस्ट्रॉय, ये तीनों भगवान यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान होते हैं। आप उस गाय को अगर रोटी देते तो आपके ऊपर तीनों भगवान देवी देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। और आपको बताइए कि इनके अंदर 33 देवी देवताएं पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं, तो वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रसन्न होंगे अगर आप गाय को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और मारने से बचाते भी हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। गाय की क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं ये भी आपको पता चल गया है और आपको पता भी होगा आधी से ज़्यादा बातें। चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं गाय के ऊपर और भी आगे कई चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं। धन्यवाद।